Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। वीडियो को लाइक करके एनर्जी ज़रूर से एक्सचेंज कीजिएगा। और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है लेट नाइट थॉट्स में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। लेट्स सी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। एक सॉन्ग है, हारे 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 हम तो दिल से हारे, ठीक है। ये एकदम से क्लिक हुआ है इन कार्ड्स के साथ। इस सॉन्ग को आप ज़रूर से सुनना। और यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि ये शख्स अभी पेन में है। ये शख्स बहुत पेनफुल महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, और इस वक्त घुटन में है। घुटन हो रही है इस इंसान को, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया, बड़े दुख में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा इनको इसलिए लगता है क्योंकि आप उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रहे हो, ठीक है। वो देख रहे हैं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो खुश हो, आप तो मस्त हो, आप तो बैलेंस में हो। ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है अंदर से। उनका दिल जला रही है कहीं ना कहीं, चाकू छुरी खंजर सब चल रहा है उनके दिल पे। पेन में अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें अब ऐसा जिससे आपकी अटेंशन उनको दोबारा से मिल जाए। ऐसा क्या करें कि आप उनको पहले के जैसे प्यार करने लग जाओ। ऐसा क्या करें कि जैसे आप पहले उनके लिए क्रेव करते थे, या पहले आप उनको जैसे याद करते थे वैसे याद करने लग जाओ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर है। नंबर 10 और नंबर 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 अप्रैल या फिर 13 अक्टूबर या 4 अक्टूबर या 1 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। तो ये हाल है इनके, अभी तकलीफ़ में है, पेन में है। और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। और क्या चल रहा है इनके दिल में। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। ऑप्शंस तो बहुत है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस बहुत है इनकी ज़िंदगी में, कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। अब आपका एक डर दूर करते हो, आपके मन में ये चल रहा होगा कि उसकी लाइफ में कोई और होगा, कोई और आ गया होगा एंड ऑल। अब आपको मैं बता देती हूँ कि हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत होंगे, ऑप्शंस उनकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन सेटिस्फैक्शन कहाँ से लेकर के आएंगे, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शंस होते हुए भी आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जगह किसी और को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाई फील नहीं कर रहे हैं, ये सेफ़ और सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे हैं जो ऑप्शंस हैं उनके साथ। उन ऑप्शंस के साथ होते हुए भी, मतलब फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली आप ही के पास होते हैं, यानी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो, आप ही उनके दिमाग में घूमते रहते हो। 87 का बॉर्न हो सकता है, 1987, या फिर 78 का बॉर्न हो सकता है, 1978। 7 अगस्त और 8 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है इस शख्स की। सो ये आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन आपको अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। और अब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पेन में है।
इनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। और क्या चल रहा है इनके मन में, और क्या कुछ ये पर्सन महसूस कर रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि हो सकती है इस शख्स की। नंबर 11, नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। इनको चैन नहीं बढ़ रहा है, बार बार ये अपने फ़ोन को चेक कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ भी ये मे भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। स्पाई करने का मतलब यही नहीं है कि ये आके सोशल मीडिया ही चेक करें। स्पाई का मतलब ये भी कि अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं जो इन्होंने अपनी गैलरी में सेव कर रखे हैं तो ये उनको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको इस वक्त स्पाई कर रहे हैं, यानी आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं या फिर आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ इनकी अभी चल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी थक से गए हैं, परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो रेस्ट चाहते हैं। इनका ये कि मुझे रेस्ट चाहिए, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ। मेंटली एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्टेड एनर्जी है, जैसे ये इंसान चाहता है कि मुझे कोई ज़िम्मेदारी मत दो, मुझे कुछ मत दो, मुझे थोड़ा टाइम के लिए फ्री छोड़ दो, मुझे शांत रहना है, मुझे अपने आप में रहना है। एक्चुअली ये जो एग्जॉस्टेड एनर्जी आ रही है, ये आ रही है इस पेन की वजह से, ठीक है। और ये 7 ऑफ कप्स, इनको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन कहीं और नहीं मिल पा रही है। इस वजह से ये एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी। 11 अक्टूबर या फिर 10 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है इस शख्स की, ठीक है। और देखते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि इस रिलेशनशिप का वक्त बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, व्हील फिर से घूमने वाला है और एक न्यू बिगिनिंग के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप लोगों के इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग के और रिकन्सिलेशन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मे बी अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए ख़ास हो सकता है, बहुत ही ख़ास हो सकता है अक्टूबर का महीना, ठीक है। लेकिन ये मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन टाइमिंग कहीं ना कहीं आ रही है आपके रिलेशनशिप की, क्योंकि यहाँ पर मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, एक नई शुरुआत। आप दोनों फिर से कांटेक्ट में आ सकते हो, आप लोगों की बातचीत होगी और फिर से इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका या इस पर्सन का हो सकता है अक्टूबर में बर्थडे आता हो, ठीक है। तो वो बर्थडे भी कोई ख़ास वो लेके आएगा, लाइक यू नो वो ख़ास दिन ही होगा। मे बी वही दिन हो सकता है, डिवाइन टाइमिंग भी हो, वही दिन हो जो दोबारा से आप दोनों के रिश्ते को स्टार्ट करें। बट हाँ, ये मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन टाइमिंग है किसी की और रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत होने वाली है। ये जो व्हील है ना, ये दोबारा से घूमने वाला है, ठीक है। यानी कि वक्त बदलने वाला है, समय बदलने वाला है और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी मिली हमें जो कि न्यू बिगिनिंग को बताती है, शुरू से शुरू को बताती है। तो आप लोगों की फ्रेश स्टार्ट हो सकता है रिलेशनशिप में, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो आप दोनों। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इस इंसान के दिल में अभी बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत प्यार और बहुत इमोशंस को फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कॉइंस यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देते हैं कि इन्होंने ना आपको इतना वैल्यू नहीं किया, आपको इतनी इज्जत नहीं दी, इतना टाइम नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे। हमेशा आपको इग्नोर करते रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अभी ना ये इंसान समझ गए हैं कि आप डिज़र्विंग हो और आप डिज़र्व करते हो प्यार को और हर एक वो चीज़ जो इस दुनिया में खूबसूरत चीज़ है। तो ये पहली चीज़ तो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और मांगेंगे मे बी इन फ्यूचर। एंड दूसरा, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब आपको ये प्यार देना चाहते हैं, आपको वो देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप में अब बहुत समझदारी से काम लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत ही समझदारी से अब ये पर्सन चलना चाहते हैं, ठीक है। वाइजली डिसीज़न वो लेना चाहते हैं आपसे रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत से गलत फैसले, ऑलरेडी बहुत से गलत डिसीजन से ले चुके हैं और अब ये और गलत डिसीजंस नहीं लेना चाहते हैं। ओके,
मुझे लगता है कि ये इंसान खुद किसी तरीके के सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि सही वक्त आए तो मैं कुछ एक्शंस लूँ। किसी भी महीने की 13 यानी 13 तारीख बर्थ डेट हो सकते हैं इस पर्सन की। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि शो नहीं करते, बहुत कोल्ड सा बिहेव है इनका। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि ये अपनी इमोशंस को मे बी एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कोल्ड बिहेवियर है इस शख्स का। लेकिन द स्टार की एनर्जी है, इस वक्त आप उनके विश हो। ठीक है, ये इंसान एक्सप्रेसिव थोड़े कम है, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता अच्छे से, इनको समझ ही नहीं आ रहा, या फिर अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहें आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड है, क्लियरिटी इस इंसान को पूरी तरीके से मिल चुकी है कि आप ही वो शख्स हो जो कि इनकी ज़िंदगी में स्पार्क ला सकते हो, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकते हो। आप ही वो शख्स हो जो इनकी जो बोरिंग हो चुकी है ना लाइफ, उसमें कुछ एक्साइटमेंट आप ऐड कर सकते हो। आप ही वो पर्सन हो। जैसे उनको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ अगर वो दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी, दोबारा से वही स्पार्क आ जाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत ही पेनफुल एनर्जी में है, जहाँ ना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लाइफ बहुत बोरिंग लग रही है, लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो इनको यही है कि वो जो स्पार्क ये मिस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही उनकी लाइफ में ला सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं ला सकता वो स्पार्क। ठीक है, 14 अगस्त, 17 मई, 5 अगस्त या फिर 8 मई बर्थ डेट हो सकते हैं इस पर्सन की। ये आपकी भी हो सकती है, इस पर्सन की भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। ठीक है, और ये एनर्जीज हैं वो हम देख लेते हैं और क्या चल रहा है इस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए। लेट्स सी। एम्परर काफ़ी ज़िद्दी किस्म के इंसान है, जो चीज़ की ठान लेते हैं वो चीज़ करके रहते हैं वाला सीन है इनका। एरीज मेष राशि दिखाई देती है, ज़िद्दी है, ईगोस्टिक है, डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना पसंद करते हैं, ये इनका नेचर है। ठीक है, अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं और जगलिंग एक्चुअली अपनी ईगो की वजह से भी इनको करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो इनका दिल है जो कि आपके लिए क्रेव कर रहा है और वो आपकी तरफ भाग रहा है कि मुझे वो शख्स चाहिए, और दूसरी तरफ इनका ईगो है जो इनसे कहता है कि नहीं, तुम झुक नहीं सकते हो, तुम आगे से नहीं जाओगे, तुम्हें आगे से नहीं जाना है, आएगी तो वही आएगी, आएगा तो वही आएगा, तुम नहीं जाओगे। तो ईगो हमेशा ऐसे ही थॉट देता है कि तुम्हें झुकना नहीं है, जिसको झुकना होगा वो झुक जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं झुकना। तो वही ईगो वाले थॉट्स इस इंसान को आ रहे हैं कि जगलिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में। एक तरफ दिल है जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और इमोशंस है, और एक तरफ दिमाग है जिसमें ईगो है, जो इनको डेविल माइंड और एंजल माइंड ये चीज़ हो रही है। तो वहाँ ये जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि इनको अभी क्या करना चाहिए। एस ऑफ कप्स, रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ कप्स बताता है रिग्रेट को, इस इंसान को पछतावा हो रहा है कि इनको वो प्यार मिल रहा था आपसे जो इनको अपनी ज़िंदगी में चाहिए था, लेकिन ये पहचान नहीं पाए और उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाए, और सब बर्बाद कर दिया इन्होंने। ऐसा इनको लग रहा है कि मैंने सब बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी में अच्छा खासा इंसान आया था या अच्छी खासी इंसान आई थी, और वो मेरे साथ बहुत ऑनेस्ट थी और उसकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी, लेकिन मैंने नहीं समझा, मैंने कदर नहीं की। तो अभी इस बात को लेकर के रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं कि मुझे प्यार मिला था लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। तो इनको रिग्रेट बहुत हो रहा है। एक नई शुरुआत ये शख्स आपके साथ चाहते हैं, इनको करनी है आपके साथ एक नई शुरुआत।
नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एंजाइटी में है। आपके सामने ये पर्सन जो है एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से मुझे ये शख्स काफ़ी बिखरे हुए और टूटे हुए से दिख रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बता देती हूँ, इनका एक्शन आपको मिलेगा। ये इंसान के इमोशंस बाहर आएंगे और सारे इमोशंस एकदम से बाहर आएंगे। ये शख्स आपके सामने आके रो सकते हैं, रो रो के अपने दिल की बात बता सकते हैं, चांसेस है। ये सडनली इनका एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, जहां आप देखोगे कि इंसान बहुत ही इमोशनल एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, या नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना, बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड ऑल। ठीक है, ये बहुत सी इमोशनल बातें कर सकती हैं, बहुत सी इमोशनल चीज़ें कह सकते हैं, और ये आएंगे आपकी तरफ एकदम से, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एकदम से आएंगे क्योंकि इनकी ऑलरेडी अभी इनकी एनर्जी काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रही है, और ये एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये जो ईगो है ना, ये भी इनको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, इस ईगो से भी ये रुक नहीं पाएंगे। तो इतना चैन ना पड़ना, बेचैनी सी होना और ये करना कि मुझे जाना है, तो वो बेचैनी इस इंसान को होगी, और इनका एक्शन एकदम से आपको रिसीव होगा, एकदम से आपको इनका एक्शन मिलेगा। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगेन। अभी तो ये काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या बोलना चाहिए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, और अभी हाल फिलहाल जगलिंग चल रही है, इस इंसान की जगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जगलिंग इनको इनका ईगो ही दे रहा है कि एक तरफ ईगो है जो उनको झुकने नहीं दे रहा, रोना चाहते हैं आपके सामने, एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी गलतियों को, माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन ईगो ना इनको वो करने से रोक रहा है। तो इसीलिए जगलिंग आ रही है, और इसीलिए ये हेल्पलेस एनर्जी आ रही है, जहाँ ये बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर ये शख्स घुट रहे हैं, घुटन हो रही है इनको ऐसा लग रहा है लाइक सी क्राइंग एनर्जी कुछ ज़्यादा ही आ रही है। यहाँ भी क्राइंग एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ भी क्राइंग एनर्जी है, अंदर ही अंदर रो रहे हैं आपके लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी फील कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हुआ है, यानी कि खुद को दोष देना। ये इंसान अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर रो रहे हैं, और खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि सारी गलती मेरी है, हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, वो मुझसे दूर हुई है, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, या इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी थी, या मैं ही उसको नहीं समझा, मैंने उसके इमोशंस, उसके फीलिंग्स को नहीं समझा, इसलिए वो मुझसे दूर हो गई। इस चीज़ को फील कर रहे हैं। ठीक है, और खुद को रिस्पॉन्सिबल पर्सन मान रहा है उस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है आपने इस इंसान को मना किया था कि आप ऐसा मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है ये, लेकिन इन्होंने आपकी नहीं सुनी, और अभी उन चीज़ों के लिए भी इनको रिग्रेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने बोला था सही नहीं है, इन्होंने नहीं माना, और वाकई में वो चीज़ें इनके लिए सही नहीं थी, तो अब इनको उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ रहा है। फोर ऑफ कप्स, द सन, खुद को पॉजिटिव रखने की हालांकि पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन का भी डर लग रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अप्रोच किया तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट कर देगी, ये डर लग रहा है। हालांकि खुद को पॉजिटिव रखने की इंसान कोशिश कर रहे हैं। देखो, इनको ना ऐसा लगता है कि आप शायद अब उनसे मूव ऑन कर रहे हो, अब आपके दिल में शायद उनके लिए वो इमोशंस नहीं बचे जो पहले थे, इसलिए इनको ना ये रिजेक्शन का डर आ रहा है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनसे, लेकिन ये शख्स खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक जैसे ये थॉट आया और ये बोला नहीं नहीं मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खुद को पॉजिटिव फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी एनर्जी है कि अगर आप चले गए, अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो फिर क्या होगा। जो सपने देखे थे इन्होंने आपके साथ, जो रोमांटिकली जितनी भी इमेजिनेशंस थी
वो उनका क्या होगा। तो ये इंसान ऐसा सोच सोच के अंदर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर ये ऊपर वाले से प्रे करने लगते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, कि मुझे उसी के साथ फैमिली चाहिए, मुझे उसी के साथ रिश्ता बनाना है। तो इनको ना डर लगता है कि अगर आपको खो दिया तो फिर क्या होगा उन डिज़ायर्स का, उन सपनों का जो इन्होंने आपके साथ सोच रखे हैं या जो सपने इन्होंने आपके साथ देख रखे हैं। तो इनको फिर डर लगता है कि यार कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। लेट्स सी वो कौन से मोमेंट्स हैं जो इस इंसान को याद आते हैं आपके साथ के, या आपकी आदतें, ठीक है, कौन सी चीज़ें जो इनके दिमाग में आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा घूम रही है। तो वो हम यहाँ से देखेंगे। आप इनकी लाइफ में इकलौते वो शख्स हो जो इनके मूड को यूँ चुटकियों में बदल सकते हो, ठीक है। ऐसा और कोई नहीं है, आप ही हो सिर्फ। तो ये एक अलग लेवल का बॉन्ड है। तो ये ऑफ कोर्स हर किसी के साथ उनको कभी देखने को नहीं मिलेगा। इनको ना ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे शख्स हो जिसने अगर एक बार हाथ पकड़ लिया, अगर इनका हाथ थाम लिया, तो फिर आप उनका हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, और हमेशा जब भी उनको लाइफ में ज़रूरत होगी आप उनके लिए वहाँ खड़े होगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, या ये ऐसा सोचते हैं कि आप काफ़ी लॉयल पर्सन हो, एंड आप काफ़ी रिलेशनशिप्स और इनको बहुत सीरियसली लेते हो। आपके लिए वो टाइम पास नहीं है, आप बहुत सीरियस होते हो। एंड अगर आपने एक बार उनका हाथ थाम लिया तो फिर आप ज़िंदगी में कभी उनका हाथ नहीं छोड़ोगे, ना उनका साथ छोड़ोगे। ये चीज़ इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इन्होंने देख लिया है कि लोग जो है टाइम पास ज़्यादा करते हैं, सीरियस नहीं है, कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, टाइम पास करने वाले लोग बहुत हैं। आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, आप उनके दिल की बात को बहुत आराम से समझ जाते हो। ये चीज़ इनको कहीं और देखने को नहीं मिली, ठीक है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ वापस से आ भी रहे हैं, और इसीलिए इनको रिग्रेट भी हो रहा है, इसीलिए ये अपने आप को दोष भी दे रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जहाँ मुझे प्यार मिल रहा था, इज़्ज़त मिल रही थी, जो इंसान मुझे समझ रहा था, मैंने उसी को अपनी लाइफ से निकाल दिया। तो ये अपने आप को अनलक्की भी बोल रहे हैं कि मैं कितना अनलक्की हूँ, ठीक है। आप हमेशा उनको प्रायोरिटी देते थे, आप हमेशा उनकी एक रिस्पेक्ट देना, कि लाइक आप हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वैल्यू करते थे, आप हमेशा उनको वैल्यू करते थे, एंड आप हमेशा जो है उनको ये शो करते थे कि आप मेरी ज़िंदगी में बहुत ही स्पेशल पर्सन हैं और आप एक अलग जगह रखते हैं मेरी ज़िंदगी में। आप हमेशा उनको वो रिस्पेक्ट उस वे से देते थे। तो वो चीज़ इनके दिल और दिमाग में छप गई है, और वो चीज़ें निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड आपने स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया है, इनका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दी हैं। अब आपको रिप्लेस करे भी तो कैसे करे, क्योंकि कोई और ही वो एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी नहीं कर पा रहा है, कोई और उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं। आप उनको हंसाते रहते हो, आई थिंक आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है बहुत अच्छा हो, आप मजाकिया इंसान हो, हंसमुख इंसान हो, आप खुद भी हंसते हो और जो साथ में होते हैं लोग उनको भी हंसाते हो। तो आप हंसना, खुश रहने पे बिलीव करते हो कि हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, और आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो। तो कुछ लोग होते हैं जिनके साथ रह के बात करके बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है, तो आप उनके लिए वही शख्स हो, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप उनके लिए एकदम 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 परफेक्ट वाले पर्सन हो, मतलब आप वो पर्सन हो जो उनके लिए ही बने हो, या आप से उनकी शान बढ़ती है, ठीक है, वैसे पर्सन हो आप। या आपके साथ मिलके इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आई थिंक आप उनको बेबी की तरह ट्रीट करते थे, एंड ये इनके लिए बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी। तो ये भी इनके दिमाग में घूमता रहता है कि वो मुझे बेबी की तरह पैम्पर करती थी, या बेबी की तरह पैम्पर करता था। तो ये आपके साथ मिलके चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत ईगो है जो बीच में आ रहा है, ब्लॉकेज बन रहा है, लेकिन द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर शो करता है कि वक्त बदलने वाला है, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी होने वाली है, जहाँ ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इनका ईगो भी इनको नहीं रोक पाएगा, और ये खुद आएंगे आपके पास और ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। मे भी आपके सामने रोएं भी और बहुत सारे इमोशंस अपने एक्सप्रेस भी करें। तो ये एनर्जी इनकी मुझे दिखाई देती है, ठीक है।
सो या अक्टूबर मंथ बहुत ही स्ट्रांगली मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अक्टूबर मंथ बहुत खास हो सकता है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।